3.2 का पहला सवाल है निम्नलिखित समस्याओं में रेखिक समीकरण के युग बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। कक्षा एक्स के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करिए। तो सबसे पहले यहां लिखना है, माना कि लड़कियों की संख्या x तथा लड़कों की संख्या y है। अब प्रश्न से तो उसमें लिखा है कि लड़का और लड़की दोनों को मिला करके यानी x और y दोनों मिलाकर 10 विद्यार्थी है। समीकरण 1 मिल गया और समीकरण 2 आपको हो जाएगा। लड़की में अगर लड़का को घटाएंगे तो 4 प्राप्त होगा, क्योंकि वो कह रहा है कि लड़कियों की संख्या जो है लड़कों से 4 अधिक है, तो ये लड़की की संख्या हुआ, इसमें लड़का को घटाया जाएगा तो आपको 4 मिलेगा। इस तरह से आपका समीकरण बन गया। अब यहां लिखेंगे समीकरण 1 से, या 1 में भी लिख सकते हैं, x प्लस वाई बराबर 10, x बराबर 10 घटा y कर दिए। अब आपको यहां लिखना है अगर y बराबर 0 तो x बराबर क्या होगा आपको 10। अगर y बराबर आपको 5 ले लेते हैं या 2 ले लेते हैं या 4 ले लेते हैं, क्या ले ले, तो हम यहाँ पर फिलहाल 4 ले लेते हैं। तो आप कुछ भी ले सकते हैं, आपका यहाँ आ जाएगा 6, क्योंकि 10 में 4 घटेगा 6 बचेगा। और y बराबर हम 10 ले लेंगे तो x बराबर आपको 0 मिलेगा। कोना कोनी अगर 0 आ जाता है तो ग्राफ बनाने में आसान होता है और ग्राफ जल्दी भी बनता है, गलत कम होता है। और देखिए 2 बिंदु वाला भी ग्राफ बनता है, उसमें भी नंबर मिलता है, लेकिन उसमें आप यह नहीं जान पाएंगे कि आपका ग्राफ सही है कि गलत है। 3 बिंदु वाला ग्राफ बनाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इस ग्राफ सही है कि गलत है। तो कभी भी 3 बिंदु का ही बनाना परीक्षा में, ठीक है। 2 बिंदु वाले ग्राफ नहीं बनाना है। ये x और ये y, x आपका हो गया 10, 6 और 0, y का मान हो गया 0, 4 और 10। इस तरह से आपको समीकरण 1 में प्राप्त हो गया। अब आपको क्या निकालना है समीकरण 2 में, तो आप यहाँ पर भी निकाल सकते हैं, इसको साफ करके भी निकाल सकते हैं। आप कॉपी में यहाँ पर निकालिएगा नीचे में, ठीक है। तो हम यहाँ पर निकालते हैं समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में जब चलेंगे या 2 से करेंगे तो x माइनस वाई बराबर 4, x बराबर 4 और इधर से जब लेकर जाइएगा तो प्लस y हो जाएगा। अब देखिए एक बात बताते हैं आपको, यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे। अगर y बराबर 0 है तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। हो गया ना। तो अब देखिए कि y बराबर हम क्या लेना चाहेंगे, तो y बराबर हम 2 ले लेते हैं, तो x बराबर मेरा 6 हो जाएगा। अब जैसा कि हम जानते हैं कि 0 लाना है, तो अगर यहाँ 0 लाना होगा तो -4 लेना होगा, तो -4 जैसे इसमें घटेगा तो 0 आ जाएगा। ये बात सही है। लेकिन अगर हम देख रहे हैं कि इसमें सब तो प्लसे में मान है, तो इसमें माइनस ले आएंगे तो फिर हमको एक्स्ट्रा बनाना पड़ जाएगा। तो इसलिए हमको क्या करना है कि यहाँ पर 0 का चक्कर छोड़ देते हैं, क्योंकि 0 का चक्कर में जाएंगे तो मेरा गड़बड़ होने की संभावना है। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर 4 ले लेते हैं और x बराबर हमको 8 मिल जाएगा। तो इस तरह से आपका यह भी तैयार हो जाता है, ठीक है। तो इसमें एक 0 कम है, तो बिना 0 वाला भी बनता है x y, और यहाँ पर आपको मिल गया 3 घर। x बराबर आपको 4, 6, 8 प्राप्त हुआ, 0, 2 और 4। तो इस तरह से आपका यह तैयार है। अब आपको ग्राफ बनाकर दिखाएंगे। तो अब देखिए आपके सामने ग्राफ हम बना करके तैयार कर दिए हैं। तो ये पैमाना लिए हैं 2, 4, 6, 8, 10, फिर 2, 4, 6, 8, 10, नीचे माइनस ले लिए हैं, ये y डैश x डैश, ठीक है। तो पहला देखिए 10 और 0, 0 लेने से क्या फायदा होता है, 10 पर गए x का 10 पर 0 उठेगा, तो 0 तो उठेगा नहीं क्योंकि 0 है। 6 और 4, तो 6 हो गया x, 4 हो गया आपका y, यहाँ पर आया लगभग। यहाँ पर सीधा हमारे पास ग्राफ कॉपी नहीं है, ग्राफ कॉपी पर आपका सीधा सीधा मिल जाएगा। उसके बाद 0, 10 है तो 0, 10 यहाँ आ गया। इसी प्रकार से आपका इसका बना है, ये समीकरण 2 है। समीकरण 2 है तो यहाँ पर ऐसे लिख भी सकते हैं आप, समीकरण 1
और यहाँ पर लिख दीजिए आप समीकरण 2। तो ये समीकरण 1 और समीकरण 2 है। अब यहाँ देखिए कि ये कहाँ पर मिला है, 4 और 0, x 4 है y 0 यहाँ मिल गया, और 6 और 2 6 हो गया x और y हो गया 2, यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर लगभग लगभग आ रहा है। उसके बाद आपका है 8 और 6, तो 8 और 4 है, तो 8 आपका यहाँ हो गया और 4 आपका, 4 तो इस सीधा में होगा और इस सीधा में यहाँ पर मिला दिए, तो ये आपका तैयार है। आप देख सकते हैं जो मिला हुआ है। तो ये देखिए कटा कहाँ पर है, यहाँ पर कटा है। ये बिंदु कौन सा है, 6 और 7 के 6 और 8 के बीच में है, तो मतलब 7 हुआ, तो आप लिखेंगे 7। और ये जो है आपका कहाँ पर कटा है, 2 और 4 के बीच में, मतलब 3। आपका ये हो गया आंसर। तो ये हो गया आपका x बराबर हो गया 7 और y बराबर आपको मिल गया 3। तो ये है आपका लड़की और ये है आपका लड़का। तो इस तरह से आपका लड़का लड़की मिल गया। 7 लड़कियां हैं और 3 लड़के हैं। तो 2 नंबर का सवाल है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य आपको 46 रुपया है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आप लिख सकते हैं, इसको साफ कर देते हैं, थोड़ा ऊपर हो गया है, तो आप इसको लिख सकते हैं, माना कि पेंसिल का मूल्य x रुपया तथा कलम का मूल्य y रुपया है। यहां लिखेंगे प्रश्न से। तो प्रश्न से जब लिखेंगे तो 5 पेंसिल हुआ जी, तो 5x और 7 कलम, इसको जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 50। समीकरण 1। और समीकरण 2 क्या हो जाएगा, 7 पेंसिल है, 7x 5y 5 कलम है ना, और दाम हो गया आपको 46। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। समीकरण 2 हो गया। अब आप यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 से 5x प्लस 7y बराबर 50, इसको उस पार ले जाइएगा, 50 घटा 7y, x बराबर, थोड़ा सा ये भारी है देखिएगा, बटे 5। इसको समझने में थोड़ा सा आपको समय लग सकता है। तो अब देखिए कि अगर y बराबर, तो ध्यान रखिए कि y का ऐसा मान लीजिएगा ताकि ये पॉइंट में ना आ जाए। वैसे पॉइंट में भी आंसर आता है, ग्राफ पॉइंट में भी होता है, लेकिन बनाने में थोड़ा परेशानी हो जाता है। तो ध्यान से, तो हम यहाँ पर शून्य लेंगे सबसे पहले, तो x बराबर आपका 10 मिलेगा। 7 गुना 0 किए 0, 0 50 में घटेगा 50, 50 में 5 से भाग दिए तो आपको मिल गया 10। और y बराबर आपको लेना है, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब क्या लेना है, तो आपको ले लेना है 5। तो 5 जैसे लीजिएगा ना, तो 7 5 35 हो जाएगा, 35 जैसे इसमें घटाइएगा 50 में, तो क्या मिलेगा आपको 15, और 15 में 5 से भाग दीजिएगा तो क्या होगा 3, कोई दिक्कत नहीं। अब लास्ट वाला है, क्या लेना होगा, 5 तो ले लिए, 6 लेंगे तो 42 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, दशमलव में आ जाएगा। तो ऐसा करते हैं, 9 ले लेते हैं, तो 9 7 63 बेसी हो जाता है, 8 लेंगे तो 56 हो जाएगा, 10 ले लेते हैं सीधा सीधी। तो 10 जब लीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 10 सते 70, 70 जब 50 में घटेगा तो -20 होगा, उसमें जब 4 से भाग दीजिएगा तो आपको -4 आ रहा है। तो अब आपको यहाँ पर माइनस वाला बनाना होगा। इस बार का ग्राफ में आपका माइनस का भी वैल्यू आएगा, मतलब कहने का आपका माइनस भी खेल में आ रहा है। x बराबर आपका हो जाता है 10, 3 और -4, ठीक है। और अब आपका y बराबर, तो y बराबर 0 है और 5 है, लास्ट में आपका 10। इस तरह से आपका यह रेडी है। समीकरण 2 यहां पर बनाते हैं, ठीक है। समीकरण 2 से, ठीक है।
तो समीकरण 2 क्या है आपका 7x + 5y बराबर 46 है। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, तो इसको या उसको किसी को एक को उस पार ले जाइए, तो ऐसे करके ले जाते हैं। तो 46 घटा 5y x बराबर 46 घटा 5y बटे आपका हो जाएगा 7। ठीक है, तो जैसे 7 हो गया तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे अगर y बराबर, अब यहाँ अगर 0 लेते हैं y बराबर, तो 0 जैसे लीजिएगा तो 0 बन जाएगा, इसमें घटेगा तो 46 होगा। तो 46 होने के बाद क्या हो जाएगा आपका, तो 7 से 46 कटेगा नहीं, तो थोड़ा ध्यान से लीजिएगा। तो अगर हम 2 ले लेते हैं तो 5 दूना 10, अगर 1 लेते हैं तो 41 आता है, 2 लेंगे तो 36 आएगा, 3 ले लेंगे तो 15 इसमें घट जाएगा, 31 बचेगा, 4 लेंगे तो 20 घटाएंगे तो आपको बच जाएगा कितना 26। लेकिन हम ले लेते हैं 4 5 5 ले लेते हैं, तो 5 है 25 जैसे इसमें घटाइएगा ना तो आपको 21 प्राप्त होगा। 21 7 से कटता है, कहने का मतलब x बराबर आपको 3 7 आए 21, एक अंक आपको मिल गया, बढ़िया। अब आगे चलेंगे, अगर हम 6 ले लेंगे तो 6 5 30 हो जाएगा, 16 बचेगा, और 7 ले लेंगे तो 7 5 35, 5 9 5 6 5 11 होता है, वो तो नहीं होगा। तो अब आप यहाँ पर ले लीजिए 12, तो 12 जब लीजिएगा तो 12 पंचे 60, 60 जब इसमें घटाइएगा तो आपको -14 प्राप्त होता है, और -14 में 7 से भाग दीजिए तो आपको -2 मिल जाएगा। अब y बराबर इधर भी -2 ले लीजिए, x बराबर क्या हो जाएगा -2 या गुना 10 करेंगे, -5 करेंगे तो 10 हो जाएगा ना जी, और 10 जुटेगा तो 56 होगा, और 56 में 7 से भाग दीजिएगा तो 8 बार में कट जाएगा, 7 8 56। तो इस तरह से आपका जो है ये बन गया है ना। ठीक है, आप ऐसा करके यहाँ पर लिख लीजिए x y, x आपका हो जाता है 3 -2 8, इधर हो गया 5 12 -2। तो देखिए ग्राफ आपके सामने हम बना दिए, तो यहाँ पर हमको 12 तक जाना था, माइनस पे भी मानता, दोनों साइड ले लिए, तो 2 2 करके पैमाना लिए। ठीक है, ए 0 हो गया, ये x x डैश y डैश, तो पहला आपका 10 और 0 है, तो 10 आपका ये हो गया, 0 y हो गया, तो यहाँ पर आ गया 3 और 5, 3 और 5 यहाँ पर है, 3 देखिए 2 और 4 के बीच में 3 होगा, यहाँ पर 4 और 6 के बीच में 5 होगा, तो यहाँ पर 3 और 5 आ गया, और -4 और 10, तो -4x यहाँ पर है, 10 यहाँ पर है, यहाँ पर मिला, और यह जाकर के एक ग्राफ हो गया समीकरण 1 का, आप लिख सकते हैं समीकरण 1, ताकि आपको याद रखने में आसानी हो, और यहाँ लिख देते हैं समीकरण 2। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, साफ से लिख देते हैं समीकरण 2। तो समीकरण 2 का पहला 3 और 5 है, जो कि यहाँ पर मिल ये रहा, यहाँ पर लिख दिए, और -2 और 12, तो -2 x है और 12 यहाँ पर मिल गया, 8 है x और -2 y है, तो यहाँ पर मिल गया, ऐसे मिला तो यहाँ पर कट रहा, तो इसका मतलब यह हो गया कि x बराबर आपको 3 और y बराबर आपको 5 मिला। तो कहने का मतलब पेंसिल का दाम हो गया 3 रुपया, और कलम हो गया आपको 5 रुपया। ठीक है, कलम का मूल्य 3 रुपया, अब यहाँ का मूल्य 5 रुपये, पेंसिल का 3 रुपया, कलम का 5 रुपया। तो इस तरह से यह आपका ग्राफ विधि से हल हो गया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।